इस मॉडर्न एज में सॉरी का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है दोस्तों आप तो जानते ही होंगे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सॉरी से जुड़े इंग्लिश सेंटेंसेस, फ्रेजेस, हाउ टू से सॉरी एंड अपोलोजाइज इन इंग्लिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं माफ़ी चाहता हूँ या मुझे माफ़ कर दीजिए, तो आप कहेंगे सॉरी। सॉरी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, या सॉरी को और थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए हम कहते हैं आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, या आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम इनक्रेडिबली सॉरी। आई एम इनक्रेडिबली सॉरी, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई एम टेरिबली सॉरी। आई एम टेरिबली सॉरी। कल के बारे में मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप कहना चाहते हो कल के बारे में मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी अबाउट यस्टरडे। आई एम सॉरी अबाउट यस्टरडे। किसी को बहुत देर इंतज़ार कराने पर उनसे माफ़ी मांगते हुए हमें कहना है माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको बहुत देर इंतज़ार करवाया। तो आप कहेंगे सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। अगला सेंटेंस देखते हैं, या आपको बहुत देर तक इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको बहुत देर तक इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो आप कहेंगे सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग सो लॉन्ग। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग सो लॉन्ग। किसी की अच्छी बातें या सलाह न सुनकर कोई गलत कर देता है, तब हम पछताते हुए उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। तो हम कहेंगे आई एम सॉरी आई डिडंट लिसन टू यू। आई एम सॉरी आई डिडंट लिसन टू यू। किसी को परेशान करने पर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो हम कहेंगे सॉरी टू बोदर यू। सॉरी टू बोदर यू। अगर कोई इम्पॉर्टेंट काम भूल जाने पर माफ़ी मांगते हुए कहा जाता है माफ़ कीजिए मैं भूल गया। माफ़ कीजिए मैं भूल गया, तो हम कहेंगे आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए अगर किसी का नाम भूल जाने पर उनसे माफ़ी मांगना है, तो आप कहेंगे माफ़ करना मैं आपका नाम भूल गया। माफ़ करना मैं आपका नाम भूल गया, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए किसी को कॉल करने पर भूल जाने पर हम उनसे कहते हैं माफ़ कीजिए मैं आपको कॉल करना भूल गया। माफ़ कीजिए मैं आपको कॉल करना भूल गया, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू कॉल यू। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू कॉल यू। अगर किसी का कॉल आता है तब हम बाथरूम में होने के कारण कॉल उठा नहीं पाते, तब उनसे बाद में कॉल करके माफ़ी मांगते हुए हम कह सकते हैं माफ़ करना मैं बाथरूम में था। माफ़ करना मैं बाथरूम में था, तो उसके लिए हम कहेंगे आई एम सॉरी आई वॉज इन द बाथरूम। आई एम सॉरी आई वॉज इन द बाथरूम। अगर कोई आपकी बातों का गलत मतलब समझ लेता है, तब आप कहेंगे माफ़ कीजिए मेरा मतलब ये नहीं था। माफ़ कीजिए मेरा मतलब ये नहीं था, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई डिडंट मीन इट। आई एम सॉरी आई डिडंट मीन इट। अगला सेंटेंस देखते हैं। माफ़ कीजिए मेरा मतलब आपको डराने का नहीं था। माफ़ कीजिए मेरा मतलब आपको डराने का नहीं था, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। माफ़ कीजिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। माफ़ कीजिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू से दैट। आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू से दैट।
अगर कोई बात कर रहा होता है और उस बीच में कोई बोल देता है, तब उस समय माफ़ी मांगते हुए हम कहते हैं, आपको बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। अगर कोई मदद मांगते हैं और आप मदद नहीं कर पाते हो, तो आपको कहना चाहिए, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ़ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में आप कहेंगे, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। अगर आपको कहना हो, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सका। मुझे माफ़ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सका। तो आप कहेंगे, आई एम सॉरी आई कुडेंट हेल्प यू। आई एम सॉरी आई कुडेंट हेल्प यू। अगर किसी की बात समझ में आपको नहीं आती है, तो हमें कहना चाहिए, माफ़ करना, मैं आपको समझा नहीं। माफ़ करना, मैं आपको समझा नहीं। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, सॉरी आई डिडंट गेट यू। सॉरी आई डिडंट गेट यू। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड यू। सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, माफ़ करना, क्या कहा आपने। माफ़ करना, क्या कहा आपने। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई एम सॉरी व्हाट डिड यू से। आई एम सॉरी व्हाट डिड यू से। अगर आपको कहना हो, माफ़ करना, क्या आप एक बार सवाल दोहराएंगे। माफ़ करना, क्या आप एक बार सवाल दोहराएंगे। तो आपको इंग्लिश में कहना होगा, आई एम सॉरी विल यू रिपीट द क्वेश्चन वंस। आई एम सॉरी विल यू रिपीट द क्वेश्चन वंस। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी कुड यू रिपीट द क्वेश्चन वंस। आई एम सॉरी कुड यू रिपीट द क्वेश्चन वंस। अगला सेंटेंस देखते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम माफ़ी मांगते हुए कह सकते हैं, मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। या मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने जो किया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो किया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। अगर आपने किसी के परिवार को ठेस पहुँचाई हो, तब आप उनसे माफ़ी मांगते हुए कह सकते हैं, जो मैंने आपके साथ और आपके परिवार के साथ किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो मैंने आपके साथ और आपके परिवार के साथ किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप इंग्लिश में कहेंगे, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू एंड योर फैमिली। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू एंड योर फैमिली। अगला सेंटेंस देखते हैं, जब हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं और फिर शांत होने के बाद माफ़ी मांगते हैं, तो उस वक्त हम इसे ऐसे कह सकते हैं, मैंने गुस्से में जो कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने गुस्से में जो कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड इन एंगर। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड इन एंगर। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने गुस्से में जो भी कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने गुस्से में जो भी कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई सेड इन एंगर। आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई सेड इन एंगर। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऑफिस लेट जाने पर हम कहते हैं, यानी कि माफ़ी मांगते हुए हम कहते हैं, माफ़ करना, मुझे आने में देरी हुई। माफ़ करना, मुझे आने में देरी हुई। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, सॉरी आई एम लेट। सॉरी आई एम लेट। अगर आप कहना चाहते हो, माफ़ करना, मुझे देर हो गई। माफ़ करना, मुझे देर हो गई। तो आप कहेंगे, सॉरी आई गॉट लेट। सॉरी आई गॉट लेट। देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ।
अगर आप कहना चाहते हो देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ तो आप कहेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर बीइंग लेट। अगला सेंटेंस देखते हैं। किसी को नाराज़ करने पर माफ़ी मांगते हुए आप कह सकते हैं माफ़ कीजिए, मैंने आप सभी को नाराज़ कर दिया है। माफ़ कीजिए, मैंने आप सभी को नाराज़ कर दिया है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे सॉरी आई हैव मेड ऑल ऑफ यू अपसेट। सॉरी आई हैव मेड ऑल ऑफ यू अपसेट। अगला सेंटेंस देखते हैं। कोई गलती आपसे हो जाती है और वो दोबारा आपसे नहीं हो, इस बात पर आप माफ़ी मांगते हुए कह सकते हैं माफ़ कीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। माफ़ कीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तो आप कहेंगे सॉरी इट वुडेंट हैपन अगेन। सॉरी इट वुडेंट हैपन अगेन। अगला सेंटेंस देखते हैं। किसी को हम झूठ बोलने पर माफ़ी मांगते हुए कह सकते हैं आपसे झूठ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपसे झूठ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू। आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। रामू माफ़ी चाहता है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। अगर आप कहना चाहते हो रामू माफ़ी चाहता है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो तो आप कहेंगे सॉरी रामू प्लीज़ फॉरगिव मी। सॉरी रामू प्लीज़ फॉरगिव मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं अगर हमें कोई माफ़ी मांगता है यानी सॉरी बोलता है तो उन्हें इंग्लिश में किस तरह से माफ़ करते हैं। अगर अनजाने में किसी ने आपको धक्का दे दिया या पैर के ऊपर पैर रख दिया तो इस तरह के छोटी मोटी गलती के लिए अगर कोई सॉरी कहता है तब आप रिप्लाई देते हुए कहते हो कोई बात नहीं ठीक है। कोई बात नहीं ठीक है। तो आप उसे कहेंगे नो प्रॉब्लम दैट्स ओके। नो प्रॉब्लम दैट्स ओके। या आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स फाइन। इट्स फाइन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं नेवर माइंड। नेवर माइंड। या आप ऐसे भी कह सकते हैं डोंट मेंशन इट। डोंट मेंशन इट। अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है फिर भी माफ़ी मांगता है तब आप उन्हें कह सकते हैं माफ़ी मत मांगिए। डोंट अपोलोजाइज। डोंट अपोलोजाइज। अगर कोई आपसे कहता है कि तकलीफ़ पहुंचाने के लिए माफ़ी चाहता हूं तो आप कहेंगे इसके बारे में चिंता ना करो। इसके बारे में चिंता ना करो। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई आपका मोबाइल गलती से नीचे गिरा देता है तब उस पर सॉरी बोलते हुए वो आपसे कह सकता है ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आप कहेंगे इट्स ओके इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स ओके इट्स नॉट अ बिग डील। अगर किसी ने आपका वाटर बॉटल आपसे बिना पूछे पीकर सॉरी बोलता है तब आप उनको कहते हो कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे नो वरीज़। नो वरीज़। कोई माफ़ी मांगने पर हम कहते हैं यानी कि किसी के माफ़ी मांगने पर हम कहते हैं माफ़ी स्वीकार है। माफ़ी स्वीकार है। तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। अगर कोई तहे दिल से माफ़ी मांगता है तब आप भी उनको तहे दिल से माफ़ी को कबूल करते हुए कह सकते हो। यानी कि अगर कोई आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता है तो आप उसके तहे दिल से माफ़ करते हुए कह सकते हैं आई अप्रिसिएट योर अपॉलॉजी। आई अप्रिसिएट योर अपॉलॉजी। या आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी।